क्या आज तुम्हारा दिल इतना भारी है कि तुम्हें सांस लेना भी मुश्किल लग रहा है? क्या रातों की नींद उड़ चुकी है और बंद कमरों में अकेले रोते हुए तुम्हें लगने लगा है कि अब इस जीवन में कोई उम्मीद नहीं बची? जब हर अपना पराया हो जाए, जब दर दर की ठोकरें खाने के बाद भी सिर्फ अपमान और असफलता ही हाथ लगे, और जब ये लगने लगे कि भगवान ने तो जैसे मेरी तरफ से अपनी आंखें ही फेर ली हैं, तो आज मेरे इन शब्दों को अपने हृदय की गहराई में उतर जाने देना। आज का यह सत्संग कोई साधारण बात नहीं है, यह साक्षात मेरे ठाकुर जी का तुम्हारे लिए भेजा हुआ एक मरहम है। इंसान जब दुख के गहरे भंवर में फंसता है तो उसकी सोचने समझने की सारी शक्ति खत्म हो जाती है। उसे लगता है कि उसका दुख दुनिया में सबसे बड़ा है। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, तुम जिसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप मानकर रो रहे हो, वास्तव में वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बनने वाला है। दुख तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें उस झूठी नींद से जगाने आता है जिसमें तुम सालों से सो रहे थे। इस दुनिया का एक बहुत ही कड़वा सच है जिसे हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी स्वीकार नहीं करना चाहते। हम अपने दुखों का कारण हमेशा दूसरों को मानते हैं। हम सोचते हैं कि उसने मुझे धोखा दिया इसलिए मैं दुखी हूं, मेरा पैसा डूब गया इसलिए मैं दुखी हूं, मेरी बीमारी ने मुझे घेर लिया इसलिए मैं दुखी हूं। लेकिन जरा शांत मन से सोचो, तुम्हारे दुख का असली कारण ये परिस्थितियां नहीं है, बल्कि तुम्हारी आसक्ति है। तुमने इस कच्ची मिट्टी के संसार से पक्की उम्मीदें लगा ली थी। तुमने उन इंसानों में अपना भगवान ढूंढने की कोशिश की जो खुद अपनी एक सांस के मोहताज हैं। जब तुम किसी इंसान से या किसी वस्तु से हद से ज्यादा जुड़ जाते हो तो तुम अपना रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में दे देते हो। फिर वह जब चाहता है तुम्हें रुलाता है, जब चाहता है तुम्हें हंसाता है। मेरे भाई, ये मृत्यु लोक है। यहां हर चीज की एक एक्सपायरी डेट है, चाहे वह तुम्हारे रिश्ते हो, तुम्हारा यौवन हो या तुम्हारा धन हो। जब तुम उस नाशवान चीज को हमेशा के लिए मुट्ठी में बांध कर रखना चाहते हो तो वह मुट्ठी से रेत की तरह फिसल जाती है, और तब जो पैदा होता है उसे दुख कहते हैं। तुम्हें एक बहुत ही प्यारी और आंखें खोल देने वाली कहानी सुनाता हूं। एक बार एक छोटी सी चिड़िया ने बड़ी मेहनत से एक पेड़ की डाल पर अपना घोंसला बनाया। वह तिनका तिनका चुनकर लाती और अपने बच्चों के लिए एक सुंदर सा घर तैयार करती। एक दिन बहुत भयंकर तूफान आया, तेज हवाएं चलने लगी और बारिश होने लगी। उस तूफान में वह पेड़ टूटकर गिर गया और चिड़िया का वह घोंसला भी पूरी तरह से तहस नहस हो गया। वह चिड़िया एक दूसरे पेड़ पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। वह भगवान को कोसने लगी कि हे ईश्वर, तू कितना क्रूर है। मैंने इतनी मेहनत से अपना घर बनाया था और तूने एक ही पल में मेरी सारी दुनिया उजाड़ दी। तेरा न्याय कहां है? तभी उस चिड़िया ने देखा कि जिस पेड़ पर उसका घोंसला था उसकी जड़ों में एक बहुत ही जहरीला और बड़ा सांप बैठा हुआ था। वह सांप धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था, और अगर वह पेड़ न टूटता तो वह सांप निश्चित रूप से उस चिड़िया और उसके अंडों को खा जाता। भगवान ने उस चिड़िया के प्राण बचाने के लिए उस पेड़ को गिरा दिया था, लेकिन चिड़िया अपने घोंसले के टूटने का दुख मना रही थी। मेरे प्यारे भक्तों, हमारी जिंदगी भी बिल्कुल इसी चिड़िया की तरह है। जब हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ा दुख आता है, जब हमारा कोई बहुत अपना हमें छोड़कर चला जाता है, या जब हमारी कोई बहुत बड़ी योजना मिट्टी में मिल जाती है, तो हम छाती पीट पीट कर रोते हैं। हम भगवान से शिकायत करते हैं कि तूने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। लेकिन तुम अपनी उस छोटी सी बुद्धि से उस सांवरिया सेठ की उस महान योजना को नहीं समझ पाते जो तुम्हें आज एक भयंकर तबाही लग रही है। हो सकता है कि कल वह तुम्हें किसी बहुत बड़े विनाश से बचाने का भगवान का तरीका हो। तुम्हारे जीवन से अगर कोई इंसान गया है तो समझ लो कि उसकी भूमिका तुम्हारी जिंदगी में बस उतनी ही थी। अगर वह तुम्हारी जिंदगी में
और रुकता तो शायद वो तुम्हें ऐसे घाव दे जाता जिन्हें तुम जीवन भर नहीं भर पाते। ठाकुर जी जब किसी चीज को तुमसे छीनते हैं तो वे तुम्हारे हाथ खाली करते हैं ताकि वे तुम्हें उससे कहीं ज्यादा बेहतर, कहीं ज्यादा पवित्र और सुंदर चीज दे सके। इस बात को हमेशा अपने मस्तिष्क में बैठा लो कि दुख तुम्हारे पिछले जन्मों के बुरे कर्मों को धोने वाली एक परम पवित्र गंगा है। जब एक गंदे कपड़े को साफ करना होता है तो धोबी उसे पत्थर पर जोर जोर से पटकता है, उसे डंडे से पीटता है। उस कपड़े को बहुत तकलीफ होती होगी, लेकिन जब वह धुलकर सूरज की रोशनी में सूखता है तो वह बिल्कुल नए जैसा और उजला हो जाता है। इसी तरह तुम्हारी आत्मा पर जन्म जन्मांतरों के पापों का जो मैल जमा है वह यूं ही नहीं उतरेगा। जब तुम पर विपत्ति आती है, जब तुम्हें शारीरिक या मानसिक पीड़ा होती है, तो समझ लेना कि तुम्हारे पुराने कर्मों का हिसाब चुकता हो रहा है। तुम भगवान की अदालत से बरी हो रहे हो। इसलिए जब दुख आए तो घबराओ मत, उसे मेरे बांके बिहारी का प्रसाद समझकर माथे से लगा लो। जो इंसान दुख में भी मुस्कुराकर कहता है कि हे प्रभु तेरी जैसी मर्जी, भगवान उसके सारे दुखों का भार खुद अपने कंधों पर उठा लेते हैं। जब चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाएं तो इंसान अपना धैर्य खो देता है, वो गलत रास्तों पर चलने लगता है, नशे का सहारा लेता है या अपने जीवन को खत्म करने की सोचने लगता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जीवन का अंत करना किसी दुख का समाधान नहीं है। ये तो एक कायरता है जो तुम्हें अगले जन्म में इससे भी भयंकर दुखों में धकेल देगी। धैर्य एक ऐसी नाव है जो तुम्हें दुखों के इस उफनते हुए समंदर से पार लगा सकती है। जरा उस किसान को देखो जो जमीन में बीज बोता है। वो बीज को रोज पानी देता है, लेकिन वो रातों रात पेड़ नहीं बन जाता। किसान धैर्य रखता है, वो जानता है कि एक दिन इसमें फल जरूर आएंगे। तुम्हारे जीवन का जो ये कठिन दौर है, ये उसी बीज के जमीन के अंदर तपने का समय है। तुम आज जो संघर्ष कर रहे हो, जो अपमान सह रहे हो, वो व्यर्थ नहीं जा रहा है। भगवान तुम्हारी जड़ों को इतना मजबूत कर रहे हैं कि कल जब सफलता और खुशी का बड़ा सा पेड़ खड़ा हो तो वह किसी आंधी में गिरे नहीं। एक सुनार भी जब सोने को आग में तपाता है तो वह उसे जलाकर खत्म नहीं करना चाहता, बल्कि वह उसके अंदर की सारी मिलावट को जलाकर उसे शुद्ध कुंदन बना देता है ताकि उसकी कीमत बाजार में 100 गुना बढ़ जाए। तुम्हारा बुरा वक्त वही आग है जो तुम्हें कुंदन बना रही है। बुरे वक्त में एक और सबसे बड़ी पीड़ा ये होती है कि अपने भी साथ छोड़ देते हैं। जिस दिन तुम्हारी जेब खाली होती है, जिस दिन तुम किसी काम के नहीं रहते, उस दिन तुम देखना कि तुम्हारे सगे संबंधी, तुम्हारे अपने भाई बहन भी तुमसे कैसे नजरें चुराने लगते हैं। तुम जिन्हें अपना मानते हो वे तुम्हारी एक कॉल उठाने से कतराएंगे कि कहीं तुम उनसे मदद न मांग लो। लोग सामने मीठी बातें करेंगे और पीठ पीछे तुम्हारी बर्बादी का मजाक उड़ाएंगे। ये तुम्हें बहुत रुलाता है ना, लेकिन मेरे भाई इसमें रोने की क्या बात है। ये तो जश्न मनाने का समय है। तुम्हारे बुरे वक्त ने तुम्हें उन नकली चेहरों से बचा लिया है जो तुम्हारे आस पास दोस्त और शुभ चिंतक का मुखौटा पहनकर घूम रहे थे। जो छोड़कर चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो वास्तव में तुम्हारा है वो मेरा श्यामाजू, मेरा सांबरिया, वो तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। वो तो इंतजार कर रहा है कि कब तुम इस दुनिया से ठोकर खाओ और लौटकर उसकी शरण में आओ। तुम अपनी चिंताओं की गठरी को अपने सिर पर रखकर खुद ढो रहे हो। तुम सोचते हो कि तुम ही इस परिवार को पाल रहे हो, तुम ही इस व्यापार को चला रहे हो। यही तुम्हारा अहंकार है और यही तुम्हारे दुख की सबसे बड़ी जड़ है। एक बार अपनी आंखें बंद करो और खुद से पूछो, क्या तुम अपनी एक भी सांस को अपनी मर्जी से अंदर या बाहर कर सकते हो? नहीं। जब तुम्हारे खुद के शरीर पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है तो तुम दुनिया की परिस्थितियों को अपने हिसाब से कैसे चला सकते हो? आज इसी पल अपने सारे दुखों को, अपने सारे डरों को उस करुणा सागर के श्री चरणों में रख दो। कह दो उनसे कि हे नाथ, मुझे नहीं पता कि कल क्या होगा,
मेरा अच्छा, मेरा बुरा, मेरा मान, मेरा अपमान सब आपके हवाले है। अब आप मुझे रोता हुआ रखें या हंसता हुआ, आपकी जो मर्जी। जिस दिन तुम्हारे भीतर ये पूर्ण समर्पण का भाव पैदा हो गया, मैं दावे के साथ कहता हूं, दुनिया का बड़े से बड़ा दुख भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। तुम आग के बीच खड़े होकर भी शीतलता का अनुभव करोगे। अब रोना बंद करो। अपने इन आंसुओं को इतना सस्ता मत बनाओ कि किसी भी ऐरे गहरे इंसान के लिए इन्हें बहाते फिरो। अगर रोना ही है तो रात को एकांत में अपने कमरे का दरवाजा बंद करके उस सांवरिया के सामने रो, उससे शिकायत करो, उससे लड़ो, क्योंकि वह तुम्हारा अपना है। तुम्हारे उन आंसुओं को वह मोतियों की तरह चुन लेगा और अपने जीवन का एक अटूट नियम बना लो। नाम जप। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं। तुम्हारे पास ताकत नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन तुम्हारे पास ये जीभ तो है ना। इस जीभ से हर पल राधे राधे कृष्ण कृष्ण का जाप करते रहो। उठते बैठते, काम करते, सोते जागते, बस यही नाम तुम्हारे रोम रोम में गूंजना चाहिए। यह नाम वह संजीवनी बूटी है जो तुम्हारे मृत पड़े भाग्य में भी पल भर में प्राण फूंक देगी। यह पावन नाम तुम्हारे चारों तरफ एक ऐसा कवच बना देगा जिसे दुनिया की कोई बुरी नजर, कोई ग्रह दशा या कोई भी दुख नहीं भेद पाएगा। याद रखो, रात चाहे कितनी भी काली और डरावनी क्यों ना हो, लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वह आने वाले सवेरे के सूरज को रोक सके। तुम्हारा यह बुरा वक्त भी हमेशा के लिए नहीं आया है, यह सिर्फ गुजरने के लिए आया है। एक नया सवेरा, एक नई उम्मीद और एक बहुत बड़ी खुशी तुम्हारा इंतजार कर रही है। बस अपने कर्म को पूरी ईमानदारी से करते रहो, किसी का दिल मत दुखाओ और अपने भीतर उस परम पिता परमात्मा पर अटूट विश्वास रखो। जब तुम खुद पर और उस भगवान पर विश्वास करना शुरू कर दोगे तो यह पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में आकर झुक जाएगी। मुस्कुराओ मेरे भाई, मुस्कुराओ मेरी बहन, क्योंकि तुम्हारा ठाकुर हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। ये वीडियो अपने दोस्तों परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा।